मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर कह देता हूँ तो उसको पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि मैं एक सिद्धांतवादी आदमी हूँ और मेरे अपने कुछ उसूल हैं और उन उसूलों से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। अगर मैंने किसी चीज़ को कभी गलत कहा तो मैं उस पर अडिग रहता हूँ, वो गलत है। मैं किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके अपना बयान बदलने वाला नहीं हूँ। और आप लोग अच्छी तरह से एक बात जानते हैं कि जो सच का साथ देगा उसके साथ बहुत कम लोग खड़े होंगे और उससे सबसे पहले अपने आदमी ही खफा होंगे। और मुझे ये बात स्वीकार है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं आज भी अपनी इस बात पर अटल हूँ कि वो शिवानी का कंटेंट नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़का जो कह रहा है वो गलत है या वो लड़का जो कह रहा है वो सही है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब वो इंडिया घूमने आए, शिवानी से मिले, तो क्या वो शिवानी के मेहमान नहीं थे? क्या वो हम सबके मेहमान नहीं थे? क्या वो केवल वीडियो बनाने के लिए शिवानी का एक कंटेंट थे? शिवानी ने ऐसा कहा है कि वो मेरा कंटेंट है और उनको जो है मेरे अलावा कोई नहीं दिखा सकता। अरे वो जीते जागते इंसान है, हमारे देश में आए हमारे मेहमान हैं, वो शिवानी के लिए वीडियो का कंटेंट नहीं थे। और इस मामले में मैं ये कह रहा हूँ कि शिवानी ने बिल्कुल नहीं कहा कि मार्विन मेरे लिए कंटेंट है। वो शिवानी के लिए मेहमान है, वो हम सबके लिए मेहमान है। में आप लोग जबरदस्ती ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि शिवानी का कंटेंट चोरी कर लिया, शिवानी का कंटेंट चोरी कर लिया, शिवानी ने इतना खर्चा किया है, शिवानी को उसकी कीमत वसूलनी है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि किसी को सपोर्ट करने और किसी की चापलूसी करने में अंतर होता है। और सच्चा शुभचिंतक, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त वही होता है जो समय समय पर अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने शुभचिंतक को यह बताए कि यहाँ पर तुम सही हो और यहाँ पर तुम गलत हो। मुझे जनता की नफरत नहीं लेनी है। और उसके बाद में वो हरिद्वार जा रही थी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनका हृदय परिवर्तन हुआ कि अब इनके और शिवानी के बीच में सुलह हो जाएगी, क्योंकि ये शिवानी के लिए इतना सकारात्मक सोच रही हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं जैसे ही वापस आऊँगी मैं शिवानी से माफ़ी मांगूंगी। मुझे लगा कि वहाँ जाके जो है हृदय परिवर्तन होगा और चलो कुछ तो फायदा हुआ वहाँ जाने का। लेकिन ये अपने मन से नफरत की भावना, द्वेष की भावना ही नहीं निकाल पाई। और गीता जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। यूट्यूब देखने वाले मेरे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं इसी बात से करूंगा क्योंकि आज यूट्यूब पर हर तरफ धूम मची हुई है इस बात की कि एक विदेशी मेहमान हमारे देश की धरती पर आया हुआ है। यानी कि मार्विन आची जो हैं वो अपने टीम के सभी मेंबरों के साथ शिवानी कुमारी के यहाँ मेहमान नवाजी का, इंडिया की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो अधिकतर वीडियो इसी चीज़ पर बन रहे हैं और सभी लोग इसी विषय में अपने कुछ ना कुछ विचार रख रहे हैं। और शिवानी के ब्लॉग जो इस समय आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब तक के आए हुए सारे ब्लॉगों में सबसे बढ़िया ब्लॉग आ रहे हैं कि कब 20 मिनट 25 मिनट जो है निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ब्लॉग अगर घंटे 2 घंटे का भी हो तो वो भी कम पड़ जाए। और उन ब्लॉगों में लोगों ने एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में मैं बात करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा। आज एक दूसरे मुद्दे पर ही बात करूंगा। और क्योंकि वो मुद्दा काफ़ी दिन से पीछे छूट रहा था और मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर कह देता हूँ तो उसको पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि मैं एक सिद्धांतवादी आदमी हूँ और मेरे अपने कुछ उसूल हैं और उन उसूलों से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। अगर मैंने किसी चीज़ को कभी गलत कहा तो मैं उस पर अडिग रहता हूँ, वो गलत है। मैं किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके अपना बयान बदलने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, मार्विन के इंडिया आने के बाद में जब शिवानी ने अपना ब्लॉग डाला तो उसके 2 दिन पहले 2 या 3 मिनट की एक वीडियो क्लिप जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई सोशल मीडिया पर। और उसकी चर्चा साथियों तब और ज़्यादा हो गई कि जब उस क्लिप को शूट करने वाले हरियारी के ही एक लड़के आयुष ने ये इल्ज़ाम लगाया या ये चीज़ें सोशल मीडिया पर कहीं कि शिवानी ने जो है मुझे अपने दरवाजे से भगा दिया। तो जब ये चीज़ लोगों ने सुनी तो उसके बाद में वो क्लिप ज़्यादा वायरल हुई और लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि तुमने शिवानी का कंटेंट चोरी किया है। अब दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में इस विषय में बात की थी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वहाँ पर क्या मैटर हुआ था, उस लड़के ने जो बातें कही हैं वो सही हैं या गलत हैं। मैंने इस पर कोई टीका टिप्पणी ना करने का फैसला किया था। उस वीडियो में भी मैंने ये कहा और मैं इस पर भी कह रहा हूँ कि ये उनका और शिवानी का, मतलब उस लड़के का और शिवानी का आपस का मैटर हो सकता है। क्योंकि उसका ये इल्ज़ाम था कि शिवानी ने केवल मुझे ही मना किया कि तुम मेरे यहाँ कोई वीडियो शूट नहीं करोगे या मेरे घर पर नहीं आओगे, और मुझे दरवाजे से भगा दिया। तो जाहिर सी बात है कि इनका कोई व्यक्तिगत मैटर होगा, शिवानी का और उनका। इसलिए तो शिवानी ने केवल इन्हीं से कहा और किसी से नहीं कहा। लेकिन इस विषय पर मैंने कोई भी बात नहीं की। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर बात कर रहा हूँ, शुरू से ही मैं कह रहा हूँ, मेरे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा सही बात कहने की कोशिश करता हूँ और अपनी समझ में और अपनी सोच में मुझे ये लगता है, मेरी आत्मा, अंतरात्मा ये स्वीकार करती है कि जो बात सही है मैं उसी का समर्थन करूँ। मैं गलत चीज़ का समर्थन कभी नहीं करता हूँ, चाहे फिर मतलब जो है मेरे अपने मुझसे नाराज़ ही क्यों ना हो जाएं। और आप लोग अच्छी तरह से एक बात जानते हैं कि जो सच का साथ देगा उसके साथ बहुत कम लोग खड़े होंगे और उससे सबसे पहले अपने आदमी ही खफा होंगे। और मुझे ये बात स्वीकार है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटूंगा। तो मैंने पिछले अपने वीडियो में ये कहा था कि उस लड़के ने वो क्लिप चोरी नहीं की, वो शिवानी का कंटेंट नहीं था। साथियों, पिछले वीडियो में जब मैंने ये बात कही तो मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए, मेरे कई यूट्यूबर साथी मुझसे नाराज़ भी हो गए और उनका ये मानना है कि वो मतलब जो वीडियो क्लिप है वो शिवानी का ही कंटेंट था।
लेकिन मैं आज भी अपनी इस बात पर अटल हूँ कि वो शिवानी का कंटेंट नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़का जो कह रहा है वो गलत है या वो लड़का जो कह रहा है वो सही है, क्योंकि उस मैटर में मुझे पढ़ना ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं की। मैंने केवल उस मुद्दे को उठाया कि जो लोग ये कह रहे थे कि वो जो क्लिप लीक हुई है, या वो जो क्लिप लीक होना एक अलग चीज़ हो जाती है। लीक होना तो वो होता कि शिवानी ने जो वीडियो बनाया है, अगर शिवानी के वीडियो का कुछ हिस्सा अगर बाहर आ जाता तो वो लीक होना होता। लेकिन वो उस लड़के ने अपने मोबाइल से शूट किया था, इसलिए वो चोरी की क्लिप नहीं थी, वो उसका अपना कंटेंट था। और इस चीज़ को लेकर जो लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि उसके साथ कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि उस लड़के ने चोरी नहीं की थी। और उसके बाद में जब वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, फिर सोशल मीडिया से उठा के बहुत सारे लोगों ने उसको यूज किया, तो उनको भी चोरी नहीं कहेंगे, इसलिए कि सोशल मीडिया पर कोई चीज़ पब्लिक हो गई तो फिर वो सार्वजनिक हो जाती है, उसका उपयोग कोई भी कर सकता है। तो साथियों, मैं इस सिद्धांत पर अब भी कायम हूँ, मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ। और उस चीज़ के लिए मेरे पास कमेंट भी आए, मेरे साथियों ने घुमा फिरा के अपने वीडियो में मतलब जो है कुछ इस तरह की बातें की कि मुझे लगा कि शायद ये मेरे ऊपर ही कही जा रही हैं। तो मैं इन सब चीज़ों का जवाब जो है अगले वीडियो में दूंगा और साबित करूंगा कि जो मैं कह रहा था वो बात सही है या मेरे यूट्यूबर साथी जो कह रहे हैं वो बात सही है। मित्रों, आप लोग ही कमेंट करके मुझे एक बात बताइए, मारवन आची अपनी टीम के मेंबरों के साथ जब इंडिया घूमने आए, उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर अगर मेरे 5 मिलियन फॉलोवर हो गए मैं इंडिया घूमने जाऊंगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब वो इंडिया घूमने आए, शिवानी से मिले, तो क्या वो शिवानी के मेहमान नहीं थे? क्या वो हम सबके मेहमान नहीं थे? क्या वो केवल वीडियो बनाने के लिए शिवानी का एक कंटेंट थे केवल? मतलब अगर शिवानी ब्लॉगर नहीं होती या ब्लॉगिंग नहीं करती होती या शिवानी कुमारी जो आज हैं वो नहीं होती, तो क्या उनका इसी तरह स्वागत नहीं करती, उनकी मेहमान नवाजी इस तरह नहीं करती? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या वो केवल शिवानी के लिए एक कंटेंट थे? शिवानी ने ऐसा कहा है कि वो मेरा कंटेंट है और उनको जो है मेरे अलावा कोई नहीं दिखा सकता है। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं? शिवानी ऐसा कर सकती हैं? लेकिन शिवानी ने ये बात नहीं कही, लेकिन मेरे कुछ यूट्यूबर साथी, उसके अलावा जो देखने वाले कुछ दर्शक, जो कमेंट करके ये बात ज़बरदस्ती साबित करने पर लगे हुए हैं कि वो शिवानी का कंटेंट थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात कि अगर शिवानी ब्लॉगर नहीं होती, तब भी अगर मारवन इंडिया घूमने आते और अगर शिवानी के यहाँ ही जाते, तो इसी तरह से उनका भव्य स्वागत होता, इसी तरह से उनकी मतलब इज्जत अफजाई होती, इसी तरह से उनको प्यार और दुलार मिलता जो मिल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, शिवानी ये सब कर रही हैं दिखावे के लिए कर रही हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि शिवानी, ये सब लोग मुझे कमेंट करके ये कह रहे हैं कि शिवानी ने इतना खर्चा किया, शिवानी ने उनका मतलब जो है इतना ध्यान रखा और तुम लोग जो है उनके वीडियो उठा के डाल दिए, मतलब उसी क्लिप की बात हो रही है, तो उस क्लिप से क्या शिवानी के व्यूअरशिप पर कोई कमी आ गई? मैंने पहले ही कहा था कि वो एक प्रचार मान लेते हैं तो शिवानी के ये वीडियो सबसे ज़्यादा चलेंगे, और आप देख सकते हैं लगभग 1.5 मिलियन के लगभग उस पर व्यूज आ चुके हैं। तो उनके व्यूज में कोई कमी आई क्या? या मैं कह रहा हूँ कि वीडियो नहीं भी चलते तो क्या शिवानी ये शिकायत करती कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप पहले डाल दी, मेरा कंटेंट चोरी कर लिया और मुझे कोई फायदा नहीं हो रही, क्योंकि मैं ये सब व्यापार कर रही हूँ, मैं ये मारविन को यहाँ बुला के मैंने व्यापार किया, बिजनेस किया है, मुझे इसकी कीमत चाहिए, मैंने इतनी लागत लगाई है। कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग? मतलब कुछ तो यार अकल से सोचो। जबरदस्ती फालतू में जो है मारविन को कंटेंट साबित करने पर लगे हुए हो। अरे वो जीते जागते इंसान है, हमारे देश में आए हमारे मेहमान हैं, वो शिवानी के लिए वीडियो का कंटेंट नहीं थे जो आप लोग उनको जबरदस्ती कंटेंट साबित करने पर लगे हो। और क्या शिवानी ये कह रही हैं? अगर शिवानी अपने मुंह से ये बात कह देंगी तब एक बार मान भी लूंगा कि चलो ठीक है वो कंटेंट थे। लेकिन कुछ लोग जो हैं ये इसलिए साबित करने पर लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें ये दिखाना है, उन्हें ये जताना है, चाहे देखने वाले हों चाहे मेरे कुछ यूट्यूबर साथी हों, उन्हें ये लगता है कि वही शिवानी के हित का सोचते हैं और इसके अलावा जो भी है वो शिवानी के सब खिलाफ ही सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि मैं शिवानी का समर्थक शुरू से था, शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा, जब शिवानी का और पार्लर वाली का झगड़ा हुआ था तो मैंने शिवानी की भूल भी बताई थी, पार्लर वाली को भी दोष दिया था, क्योंकि किसी भी विवाद में किसी एक पक्ष की गलती नहीं होती है। और मैंने तब भी बताया था कि मेरा वो वीडियो शिवानी ने देखा था, उनको पसंद आया था, उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया था, मैंने सबूत भी दिया था। मैं अन्य यूट्यूब चैनलों की तरह ये झूठे दावे नहीं करता हूँ कि आज मेरी शिवानी से बात हो गई, आज मैंने उस पर लाइव से बात की, आज मैंने ये किया, मेरे भी वीडियो शिवानी देखती हैं। नहीं, शिवानी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर वीडियो देखें। लेकिन हाँ, जब शिवानी का रिप्लाई मेरे पास आया तो मुझे यकीन था इस बात का कि शिवानी के पास मेरे वीडियो पहुँचते हैं। यूट्यूब की ये एक पॉलिसी के तहत मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि जब आप किसी एक आदमी का कंटेंट देखना शुरू करते हैं तो फिर उस पर जो है यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है वो चीज़ें देखने के लिए। उस वीडियो पर भी मुझे जो है काफ़ी उल्टा सीधा कहा गया। शिवानी को ये बात समझ में आ गई जब मैंने उसकी भूल बताई, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। मैं आज भी अपने सिद्धांत पर कायम हूँ कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मुझे जहाँ लगेगा कि शिवानी की भूल है तो मैं उसकी भूल बताऊँगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि शिवानी का समर्थन करना बनता है तो मैं सबसे आगे खड़ा होकर उसका समर्थन भी करूँगा। और इस मामले में मैं ये कह रहा हूँ कि शिवानी ने बिल्कुल नहीं कहा कि मारविन मेरे लिए कंटेंट है। वो शिवानी के लिए मेहमान है, वो हम सबके लिए मेहमान है।
ये सब आप लोगों का फैलाया हुआ एक प्रोपोगंडा है, जिसमें आप लोग ज़बरदस्ती ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि शिवानी का कंटेंट चोरी कर लिया, शिवानी का कंटेंट चोरी कर लिया, शिवानी ने इतना खर्चा किया है, शिवानी को उसकी कीमत वसूलनी है। शिवानी इतने छोटे दिल की नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि किसी को सपोर्ट करने और किसी की चापलूसी करने में अंतर होता है, और सच्चा शुभचिंतक, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त वही होता है जो समय समय पर अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने शुभचिंतक को यह बताए कि यहाँ पर तुम सही हो और यहाँ पर तुम गलत हो। इसलिए मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि वो क्लिप चोरी की नहीं थी। मैंने केवल उस क्लिप की बात की थी। मुझे इस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी थी कि वो लड़का जो कह रहा है वो सही है या गलत है, या शिवानी ने उसको भगाया या नहीं भगाया। ये उनका व्यक्तिगत मैटर था, मैं वहां पर नहीं था, इसलिए मैं इस विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। साथियों, माफी चाहूंगा, भावनाओं में थोड़ा बह गया, और जिस विषय पर मुझे आज बात करनी है वो कहीं पीछे छूट रहा है। तो सबसे पहले उसी विषय पर बात करूंगा। इस विषय पर फिर मैं कल बात करूंगा या दूसरे वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ दिन पहले इस प्रकार के संकेत मिले थे और पुख्ता सबूत मिले थे कि शिवानी और दीवापुर वाली जो गीता देवी हैं उनके बीच में जो भी झगड़ा हुआ था, उसके बाद में उसकी FIR भी, कंप्लेंट भी हो गई थी। तो मुझे लगा था कि ये चीज़ें अब सुधर जाएंगी, और मैंने कहा था कि अब इन लोगों के बीच में उस चीज़ के आसार बन रहे हैं, समझौते के आसार बन रहे हैं, और मैं आप लोगों को भी सबूत के बाद दिखाऊंगा। तो वीडियो लंबा होगा, तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि हुआ यूँ था कि जिस दिन शिवानी का अपने घर पे झगड़ा हुआ था और शिवानी ने रोकर वीडियो डाला था, उसके बाद में मैंने अपना वीडियो डाला था। तो उस वीडियो पर मेरे जो हैं गीता देवी के कमेंट आए थे। गीता देवी जो हैं गई हैं कांवड़ यात्रा पे, कांवड़ लेके हरिद्वार जल चढ़ाने के लिए। आप लोगों को पता होगा ये क्योंकि वो अपडेट देती रहती हैं। तो उन्होंने मेरे वीडियो पर कमेंट करके, और लंबे कमेंट किए 3-4, और वो तो मुझे याद नहीं है, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन उनका मूलभूत सार ये था कि वो ये कहना चाह रही थी कि शिवानी आज जिस तरह से रो रही थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत दुख हुआ उसके लिए, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो भी मेरी तरह पीड़ित है। आज मेरे मन में उनके लिए कोई मलाल नहीं है, आज मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मतलब मैं आज अपने आप को वैसा ही महसूस कर रही हूँ जैसा शिवानी महसूस करती है, और शिवानी को भी वैसा ही महसूस हो रहा होगा जैसा मुझे महसूस हो रहा था उस समय जब शिवानी से लड़ाई हुई थी। तो साथियों, इस तरह का जब उनका कमेंट आया तो मुझे लगा कि अब गीता देवी, भगवान जाने, भगवान ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है कि वो हरिद्वार गई हैं। उससे पहले उन्होंने कहा भी था कि मैं जो है अब किसी प्रकार का बैरभाव अपने मन में नहीं रखूँगी, मुझे जनता की नफरत नहीं लेनी है, और उसके बाद में वो हरिद्वार जा रही थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनका हृदय परिवर्तन हुआ है, और हर समय हर वीडियो में मैंने ये मतलब जो है इनको समझाने की कोशिश की कि किसी प्रकार की विवाद बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, और जनता में आपकी छवि जो है वो गलत बन रही है, आप इसको सुधारने की कोशिश करें। तो मुझे लगा कि ये उस और प्रयास कर रही हैं, और इस तरह का इन्होंने जब कमेंट किया तो मुझे पुख्ता सबूत इस बात का मिल गया कि अब इनके और शिवानी के बीच में सुलह हो जाएगी, क्योंकि ये शिवानी के लिए इतना सकारात्मक सोच रही हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं जैसे ही वापस आऊँगी मैं शिवानी से माफ़ी मांगूंगी। और जाहिर सी बात है साथियों, जब दो पक्षों में विवाद होता है तो जब एक पक्ष माफ़ी मांगने को तैयार हो जाए तो फिर वो विवाद खत्म ही हो जाता है। मतलब मुझे लगा कि 50% मामला तो सुलझ ही गया है, और 50% तब सुलझ जाएगा जब ये शिवानी से माफ़ी मांगेंगी, और शिवानी भी इनको माफ़ कर देंगी, क्योंकि मुझे पता है, अच्छी तरह से मुझे मालूम है, और आप लोग भी जानते हैं कि अगर ये माफ़ी मांगेंगी तो शिवानी माफ़ कर देंगी, सब चीज़ें मतलब सुलझ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अपने कमेंट में इन्होंने ये भी कहा कि मैं शिवानी से माफ़ी मांग लूँगी, और शिवानी की वजह से ही आज मैं इतनी पवित्र यात्रा पर आ पाई हूँ। कहीं ना कहीं उसमें शिवानी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं हरिद्वार कांवर लेके आई हूँ और जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो मुझे लगा साथियों कि इनका हृदय परिवर्तन पूरी तरीके से हो गया है, और जब ये वापस आएंगी तो मतलब जो है ये शिवानी के पास जाएंगी और किसी ना किसी तरह से ये मैटर सुलझ जाएगा। तो मुझे लगा कि मैंने अभी तक वीडियो बना के इनको जो समझाने का प्रयास किया है वो कहीं ना कहीं सफल रहा, और बड़ी खुशी हुई मुझे अंदर से कि चलो कम से कम मैं सोशल मीडिया पर इस बात का जो दावा करता हूँ कि मैं किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, अगर ये विवाद सुलझ जाएगा तो मतलब मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगा। तो उसके बाद में साथियों इनका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन मैंने जो है एक वीडियो डाला था, मैंने आप लोगों को बताया और इनके जो है स्वस्थ होने की कामना की, और ये भी कहा कि अच्छी तरीके से अपना काम निपटा के वापस आइए। तो मित्रों, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें ये कहा था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कमेंट के जरिए या वीडियो के जरिए मैं करूँगा जब आप वापस आ जाएंगे, उसके बाद करूँगा, क्योंकि अभी आप गई हैं एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए, तो वहाँ पर जो है मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की बात अभी करना उचित होगा। लेकिन वो बात क्या थी वो मैं आज ही बताऊँगा आपको इसी वीडियो में, और आप सभी लोगों को बताऊँगा कि मुझे इनसे क्या बात करनी थी। अब साथियों ये सब चीज़ें चल रही थी, मैं भी बड़ा प्रसन्न था, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला जो करता है वो सही करता है। इतने दिन से ये वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, तो उसका भी शायद ऊपर वाले की ही मर्जी थी, क्योंकि अभी उन्हें मतलब पूरी बात बतानी थी या ऊपर वाले को पूरी सच्चाई दिखानी थी, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो डाल देता पहले से तो आज मेरी बात ख़राब हो जाती। मेरे अंदर बहुत बड़ी मतलब जो है एक गलतफहमी पल रही थी कि
गीता देवी का हृदय परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जब कल ये विवाद हुआ, मार्वन आची जब इंडिया आए और शिवानी के यहाँ, तो उस लड़के ने जो भी वीडियो डाला उसने कहा कि मुझे वहाँ से भगा दिया गया, शिवानी कुमारी ने भगा दिया। तो उस पर सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, उनकी बात तो मैं अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन गीता देवी का भी एक कमेंट आया, गीता जी का भी एक कमेंट आया, और उसमें इन्होंने ऐसी बात कही जिसको पढ़कर मैं बहुत शॉक्ड रह गया कि आप तो एक शुभ कार्य के लिए गई थी, मुझे तो लगा कि आपका हृदय परिवर्तन हो चुका है, और हमेशा आप बिहारी जी का नाम लेती हैं, आप ऊपर वाले को इतना मानती हैं, तो आपको ये जानकारी भली भांति होगी कि जब हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, तो अपने मन में शुद्धता लेकर जाते हैं, सारे नफरत के विचारों को एक तरफ रख देते हैं, द्वेष भावना को निकाल देते हैं। उस समय हमारे मन में केवल ईश्वर रहना चाहिए, उस समय हमारे मन में केवल भक्ति की भावना रहनी चाहिए, ना कि किसी के प्रति नफरत की भावना, ना कि किसी के प्रति द्वेष की भावना। लेकिन गीता देवी का वो कमेंट पढ़ के मुझे ये लगा कि सारे किए के राय पर पानी फिर गया। उसमें इन्होंने सीधे सीधे यही बात कही मुझसे कि भैया शिवानी नहीं मानेगी, शिवानी सबकी बेइज्जती करती है, और वो ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगी कि उसने आयुष को अपने घर से भगाया। अब मैटर वो अलग है, शिवानी ने भगाया नहीं भगाया, आयुष सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो अलग की चीज है। लेकिन आपका क्या फर्ज था? आप भगवान की भक्ति के लिए गई थी, आप वहां पर अपना कार्य करती, आपको इस मैटर में पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? और फिर अगर आप उस मैटर में पढ़ी भी थी तो फिर कुछ इस तरह की राय देती कि जैसे कि मैं बोल रहा था कि चलो जो वहां पर हुआ वो शिवानी उनका आपस का मैटर है। लेकिन आप फिर उसी लाइन पर आ गई, आपने फिर वही बातें कही कि शिवानी नहीं मानेगी, वो मतलब उसने मेरे साथ भी ऐसा किया। तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले कमेंट में मुझसे जो बातें कही, माफ़ी मांगी, शिवानी से भी माफ़ी मांगने की बात कही, और ये कहा कि मेरे मन में अब किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं है, तो ये सब चीज़ें गलत थीं। क्योंकि कल आपके कमेंट से ये सीधे सीधे जाहिर हो गया कि आपके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, वो तो चलो कमेंट था, उसके बाद में इनका एक वीडियो आया और उसमें इन्होंने साफ साफ ये बात जाहिर कर दी कि मैं शिवानी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि वो इस तरह का स्वभाव है ही शिवानी का, और उसने जो देखो आयुष को भगा दिया, उसने एक और लड़की को भगा दिया, और कहीं मैं गई तो मुझे भी भगा देंगी। तो मेरी ये समझ में नहीं आता है, दूसरों के मैटर को अपने साथ जोड़ के आप क्यों देखती हैं? आपको मालूम है कि शिवानी ने अगर किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप तो हरिद्वार में हैं, मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ पर तो केवल 2 व्यक्ति ही जान सकते हैं, या जो आसपास मौजूद होगा वो जानेगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन उन सब चीज़ों को देख के आप अपने आप को उसमें क्यों जोड़ लेती हैं, इन्वॉल्व कर लेती हैं कि आपको ये लगा कि मैं नहीं जाऊँगी, कि शिवानी से मैं माफ़ी मांगूंगी, वो मुझे भी अपने दरवाजे से भगा देगी। अच्छा, तो फिर आपका ये जो केस चल रहा है उनके साथ, इसका मतलब परिणाम क्या है? क्या लगता है आपको? आगे चल के इसमें समझौता नहीं होगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें समझौता ही होगा, और दोनों पक्षों को लिखित रूप से ये देना पड़ेगा, अपनी अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, और इसमें समझौता ही होगा। और क्या होगा? फांसी थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये चीजें अदालत के द्वारा, कानून के द्वारा की जाए, उससे पहले अगर अपने मन का द्वेष साफ करके आपस में ही निपटा ली जाए तो क्या गलत था? और मुझे लगा कि आप भगवान के दर पर गई हैं तो ऐसा हो गया होगा, आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप यही करेंगी। तो साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैं जो आप लोगों से कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें सिमट जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इनके हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। आप लोग देख ही रहे होंगे, आपने इनका वीडियो भी देखा होगा, इनके कमेंट भी देखे होंगे। तो मैं खुद ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इनके दिमाग में कब क्या चलता है, कैसे मतलब क्या सोच जाती हैं ये। मुझे लगा कि वहाँ जाके जो है हृदय परिवर्तन होगा, और चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ वहाँ जाने का, लेकिन ये अपने मन से नफरत की भावना, द्वेष की भावना ही नहीं निकाल पाई। और गीता जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि अब मैं आपको समझाने का कोई प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ यूट्यूबर साथी कह रहे हैं कि आप वापस आ रही हैं तो आपको कंटेंट चाहिए, शिवानी से विवाद बढ़ा के व्यूज चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो हैं सही हो जाएंगे और मैं गलत साबित हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ और अपनी ऑडियंस से भी माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं जो प्रयास कर रहा था मैं उसमें सफल नहीं हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो कोई विशेष बात नहीं थी, वो तब मैं आपसे बात करना चाहता था कि जब मुझे लगा कि आपका हृदय परिवर्तन हो चुका है, आपके हृदय के सारे विकार दूर हो चुके हैं, तब मैं आपसे ये बात कहना चाहता था कि अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था तब उसमें आपने एक वक्तव्य जारी किया था, एक बयान दिया था कि ये सब कर्मों के फल हैं। आपको याद होगा आपने ये बात कही थी, इतनी कोई पुरानी बात नहीं है, उस पर विवाद भी काफी हुआ था। तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ याद आ गई
और मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता था कि उस समय मैंने आपको समझाया था कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये होती रहती हैं, ये कर्मों का फल नहीं होती हैं। तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि मैं आपको याद दिलाऊंगा जब आप वापस आ जाएंगे उसके बाद कि क्या ये भी आपके अनुसार कर्मों का फल था। अगर आप ये कह रही हैं कि प्लेन क्रैश कर्मों के फल थे, तो आपके साथ ये जो हादसा हुआ तो क्या ये भी एक कर्मों का फल था? मैं इसीलिए कह रहा था कि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, ये होती रहती हैं। और इसके जरिए मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता था कि आप जो बयान दे रही थी उस समय कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने बिल्कुल सही किया है, तो वो चीज़ गलत साबित हो जाए। और अब आप अगर अपने उस बयान पर थोड़ा सा खेद प्रकट कर दें तो लोगों के मन में आपके प्रति और इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा कुछ करेंगी, क्योंकि आप अपने बयान पर कायम ही नहीं रहती हैं। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कि मैं जो सोच रहा था वो चीज़ नहीं हुई, आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो पाया। खैर, जैसी जिसकी सोच। तो साथियों, आज का ये जो ब्लॉग है मेरा, वो विशेष तौर पर मैंने गीता जी के लिए ही बनाया था। इतने दिनों से वो पेंडिंग पड़ा था, लेकिन वो शायद सही पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि सारी जो है बातें क्लियर हो गई। उसके बाद में जो है मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। बाकी जो मैंने शुरू में बातें कही हैं उस मैटर पर फिर अगले ब्लॉग में बात करूँगा। बातें बहुत हैं करने के लिए, मुद्दे बहुत हैं डिस्कस करने के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, काट छाँट के 20 मिनट का वीडियो बनेगा। तो फिर मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक कमेंट के जरिए आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। जो लोग मुझसे संतुष्ट हों तो वो कमेंट करें, जो संतुष्ट हों तो वो शालीनता से अपनी बात कहें, मैं उनकी बात भी समझूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो शेयर भी करना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।